नमस्कार। अब आप लोगों के समक्ष यह मैं बतलाने जा रहा हूँ कि सत्संग क्या है और सत्संग कितने प्रकार के होते हैं। तो इसे ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, श्रवण करेंगे। सत्य संग में दो शब्द हैं, सत्य और संग। सत्य का अर्थ होता है सत्य, सत्य, सच्चा अर्थात ईश्वर, और संग माने साथी होना, ईश्वर का साथ होना सत्संग कहलाता है। सत्संग में दो अक्षर हैं, इसको फिर से समझ लें। सत्य जोड़ संग, सत्संग। सत्य परमात्मा को कहा गया है। तो सत्संग में परमात्मा है क्या? लोग कहते हैं कि हम हिंदू सब लोग राम, कृष्ण, भगवान, राम, परमात्मा इत्यादि नाम से पुकारते हैं। मुसलमान लोग खुदा, अल्लाह इत्यादि नाम से पुकारते हैं। विभिन्न संप्रदाय के लोग विभिन्न प्रकार से पुकारते हैं। अंग्रेज गॉड कहते हैं, लेकिन चीज तो एक ही है। वो शक्ति परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, शक्ति के रूप में है। एक महात्मा की परिभाषा है, आप समझें ऐसे। ईश्वर एक पावर है, एक शक्ति। जिसने जो नाम रख लिया उसके लिए वही पर्याप्त है, वही काफी है। बात ही सही है। कोई खुदा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई राम कहता है, कोई कुछ कहता है। तो यह हुआ सत्संग के विषय में। अब आप समझें सत्संग के प्रकार। सत्संग दो प्रकार के होते हैं, बाह्य और आंतरिक। बाह्य सत्संग किसे कहते हैं और आंतरिक सत्संग किसे कहते हैं, समझना है। बाह्य सत्संग वह हुआ जैसे भजन, कीर्तन, रामायण का पाठ करना, ये सब बाहरी सत्संग है, जिससे आध्यात्म की ओर, जिससे शक्ति की ओर झुकाव होता है। तो इसका नाम बाह्य सत्संग है, जिसे बाहरी सत्संग कह सकते हैं। बाह्य माने हो बाहरी। तो बाह्य सत्संग हुआ। और दूसरा प्रकार आंतरिक सत्संग। आंतरिक सत्संग बहुत सुंदर सत्संग है, बढ़िया सत्संग है, क्योंकि बाह्य से तो केवल झुकाव पैदा होता है। बाह्य सत्संग और आंतरिक सत्संग। तो आंतरिक सत्संग किसको कहते हैं? अंतर हुआ अंदर, अंदर में अर्थात ध्यान मग्न होना, समाधिस्थ होना, परमात्मा के लिए, उस शक्ति के लिए, उस प्रकाश के लिए ध्यान मग्न हो जाना। जैसे इसके दो उदाहरण में प्रस्तुत कर रहा हूँ। राजा परीक्षित को जब प्यास लगी थी तो समीक मुनि के पास गए थे। समीक मुनि क्या कर रहे थे? ध्यान मग्न थे, तपस्या में लीन थे, समाधि से उस परमात्मा की शक्ति में, ध्यान में, यादगारी में लीन थे। उनको यह सुध बुध नहीं है कि मैं राजा परीक्षित हमको पुकार रहे हैं। वो पूर्ण रूप से ध्यान मग्न थे। तो एक उदाहरण हुआ आंतरिक सत्संग का, समीक मुनि का। और दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध वो पीपल वृक्ष के नीचे जो उनको ज्ञान हुआ था, तो पीपल वृक्ष के अपोजिट में दक्षिण साइड में एक पोखरा है, जिसमें मछली लोग पालते हैं। मछली घर के तरह है, जल रहता है। और उसी के निकट में एक मैदान, छोटा सा मैदान है, जिसमें महात्मा बुद्ध ध्यान मग्न थे। और प्राकृतिक आपदा आने पर, आंधी तूफान, वर्षा इत्यादि सब आने पर, एक नाग ने, जिसका नाम है मुचलिंद नागराज, मुचलिंद नागराज ने अपने फन से ऐसे कर दिया, उनके सिर के ऊपर इस तरह से फन कर दिया। तो महात्मा बुद्ध भी एक यह भी उदाहरण है कि वो ध्यान मग्न थे, आंतरिक सत्संग में थे। तो इस प्रकार से मैंने उदाहरण देकर समझाया, कहा कि आंतरिक सत्संग क्या है, बाह्य सत्संग क्या है। तो दोनों को आप समझ गए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।